हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, जिसमें बात करेंगे निर्माण के अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में जानेंगे। तो पहले इनको ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं कि निर्माण में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं, फिर इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है काग अड़ामा डंडा फेंक। ट्रिक क्या है दोस्तों? काग अड़ामा डंडा फेंक। तो जो कौआ है ना, काग किसे बोलते हैं? कौए के लिए। तो कौआ अपनी माँ से क्या कह रहा है, किसके लिए अड़ा है कि डंडा फेंक दो। आपको ऐसा दिमाग में बना के रखना है कि जो कौआ है वो क्या कह रहा है अपनी माँ से कि डंडा फेंक दो। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? काग अड़ामा डंडा फेंक। तो निर्माण के लोक नृत्य आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो का से आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? का से आपका आ जाएगा काठी। का से क्या आ जाएगा आपका? काठी। गा गा से क्या आ जाएगा आपका? गणगौर। गा से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? गणगौर। अड़ा से क्या आ जाएगा? अड़ा से आ जाएगा आड़ा खड़ा नृत्य। अड़ा से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? आड़ा खड़ा नृत्य। आड़ा खड़ा नृत्य। माँ से क्या आ जाएगा आपका? माँ से आ जाएगा आपका मांडलिया। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका माँ से? मांडलिया। डंडा से क्या आ जाएगा आपका? डंडा नाच। डंडा से क्या आ जाएगा आपका? डंडा नाच। डंडा से क्या आ जाएगा आपका? डंडा नाच। और फे, तो फे से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? फेफरिया। का रहेगा साइलेंट। फे से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? फेफरिया। ठीक है, का रहेगा साइलेंट। तो ये है निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य। तो ट्रिक क्या है? का गड़ामा डंडा फेंक। का से काठी, गा से गड़गौर, अड़ा से अड़ा खड़ा नृत्य, माँ से मांडलिया, डंडा से डंडा नाच और फे से फेफरिया। चलिए अब इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो पहला लिखिए काठी। पहला लोक नृत्य लिखिए दोस्तों काठी। तो काठी, काठी दोस्तों जो नृत्य है वो माँ पार्वती की तपस्या से संबंधित नृत्य है और यह एक मात्र पूजक नृत्य है। ठीक है, जो ढाक की थाप पर किया जाता है। तो पॉइंट बना के लिख सकते हो आप। पार्वती की तपस्या से संबंधित नृत्य है। यह है पार्वती। और पार्वती कौन है? श्री महादेव सरकार की पत्नी है। ठीक है, भगवान भोलेनाथ की पत्नी है। तो जो पार्वती मैया की तपस्या से संबंधित नृत्य है कौन सा? काठी। ये बात आप याद रखोगे। पार्वती की तपस्या से संबंधित, पार्वती की तपस्या से संबंधित मात्र पूजक नृत्य है। कौन सा नृत्य है दोस्तों? मात्र पूजक नृत्य है। मात्र पूजक नृत्य है, ये बात आप याद रखोगे। बात की जाए दोस्तों कि इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो लिखिए वाद्य यंत्र। मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है दोस्तों? तो इसमें वाद्य यंत्र बजाया जाता है कौन सा? ढाक। ढाक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो काठी नृत्य को, जो काठी नृत्य करते हैं जिनको नर्तक बोलते हैं, इनकी वेशभूषा कैसी होती है? जो नेपाल की महाकाली हैं वहां के नर्तकों के समान होती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बाना कहा जाता है। तो पॉइंट बना के लिख सकते हो। लिखिए काठी नर्तकों की वेशभूषा। काठी नर्तकों की वेशभूषा, वेशभूषा कैसी होती है दोस्तों? नेपाल की महाकाली के समान। जो नेपाल की महाकाली के नर्तक होते हैं उनके समान होती है। नेपाल की महाकाली, नेपाल की महाकाली के
नर्तकों के समान, नर्तकों के समान, नर्तकों के समान होती है। जैसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं बाना, क्या कहते हैं, जिसे बाना कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, जिसे क्या कहते हैं, बाना कहते हैं। अब बात की जाए कि जो काठी नृत्य है यह कब से प्रारंभ होता है, तो यह देव प्रबोधिनी एकादशी से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि के आरंभ तक चलता है। तो लिख सकते हो आप, कब से स्टार्ट होता है दोस्तों, देव प्रबोधिनी एकादशी से। देव प्रबोधिनी एकादशी जो दीपावली से 11 दिन बाद एकादशी होती है ना दोस्तों, उसी से यह प्रारंभ होता है। और कब तक चलता है, महाशिवरात्रि तक। कब तक चलता है, महाशिवरात्रि तक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे आप। ठीक है, इसके बाद में जो इस नृत्य के साथ किए जाने वाले प्रमुख गायन में की जाए तो सूर्याली महाजन, भेल्टरोबाल, गोल्डन नगर और हरिश्चंद्र आदि की कथाएं होती हैं काठी नृत्य में। काठी के बाद में आप नेक्स्ट लिखिए गणगौर। काठी के बाद में नेक्स्ट लिखिए दोस्तों गणगौर लोक नृत्य। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि गणगौर लोक नृत्य कहां पर किया जाता है, तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो जो दोस्तों यह गणगौर निमाड़ का प्रमुख धार्मिक लोक नृत्य है। ठीक है, जो वहां पर चैत्र मास है, निमाड़ में चैत्र मास के अवसर पर गणगौर पर्व होता है। ठीक है, तो गणगौर पर्व के अवसर पर ही यह लोक नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, गणगौर लोक नृत्य। तो लिख लीजिए अवसर कब किया जाता है, अवसर में लिख लीजिए दोस्तों कब किया जाता है, तो चैत्र मास में गणगौर पर्व पर, चैत्र मास में गणगौर पर्व पर किया जाता है। ठीक है, गणगौर पर्व के अवसर पर किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, गणगौर लोक नृत्य। और ये गणगौर पर्व कहां पर मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, अब बात की जाए कि इसमें प्रमुख कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, तो दोस्तों यह ढोल और थाली की थाप पर किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए मुख्य वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र तो ढोल और थाली की थाप पर किया जाता है, ढोल और थाली की थाप पर किया जाता है। बात की जाए दोस्तों जो गणगौर लोक नृत्य है, इसकी मध्य प्रदेश में दो शैलियां प्रमुख रूप से प्रचलित हैं, पहली झोला और दूसरी झालरिया। तो लिख लीजिए शैली, तो इसकी दो शैलियां हैं, दो शैली हैं इसकी प्रमुख रूप से, कौन कौन सी, तो पहली दोस्तों कौन सी, झोला, और दूसरी है झालरिया। पहली झोला और दूसरी झालरिया। ठीक है, बात की जाए कि जो गणगौर लोक नृत्य है यह दोस्तों धार्मिक लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसकी जो विषय वस्तु होती है भक्ति के रूप में होती है, और भक्ति के रूप में होती है तो फिर कोई ना कोई देवी देवता ऐसे होंगे जिनकी भक्ति की जाती होगी। तो आप लिख सकते हो संबंधित देवता। इससे कौन कौन से देवता संबंधित हैं, तो लिखिए संबंधित देवता। कौन कौन से देवता संबंधित हैं दोस्तों, तो संबंधित देवता में लिख लीजिए आप धनियार सूर्यदेव, धनियार सूर्यदेव और रनुबाई। और कौन दोस्तों, रनुबाई। यह दो प्रमुख देवता होते हैं जिनकी आराधना की जाती है गणगौर लोक नृत्य में। ठीक है, गणगौर के बाद में लिखिए दोस्तों आड़ा खड़ा नृत्य। गणगौर के बाद में नेक्स्ट लिखिए आड़ा खड़ा नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य। तो दोस्तों जो आड़ा खड़ा नृत्य है यह निमाड़ क्षेत्र में प्रमुख रूप से जन्म, मुंडन संस्कार और विवाह के अवसर पर
कई नृत्य एक साथ किए जाते हैं, ठीक है, तो उनको ही क्या कहा जाता है, आड़ा खड़ा नृत्य कहा जाता है। याद रखना आप, निर्माण क्षेत्र में जन्म के दौरान, मुंडन संस्कार के दौरान और विवाह के दौरान बहुत से लोक नृत्य किए जाते हैं, बहुत से नृत्य किए जाते हैं, तो उनको एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है, आड़ा खड़ा नृत्य कहा जाता है। तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि आड़ा खड़ा नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो मध्य प्रदेश के निर्माण क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा है, मांडलिया। इसके बाद में दोस्तों कौन सा है, मांडलिया। तो पहली बात तो यही क्वेश्चन बनता है कि मांडलिया लोक नृत्य किस भाग में किया जाता है मध्य प्रदेश के, तो निर्माण क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है, ठीक है, जिसमें पुरुषों के द्वारा बजाए गए ढोल की थाप पर स्त्रियां नृत्य करती हैं। तो सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि स्त्री प्रधान नृत्य है और जो पुरुष होते हैं, पुरुष ढोल बजाते हैं, तो उनकी थाप पर स्त्रियां नृत्य करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है डंडा नाच। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, डंडा नाच। डंडा नाच, तो जो दोस्तों डंडा नाच नृत्य है, यह किसानों का नृत्य है, ठीक है, कृषक नृत्य है, लिख सकते हो कृषक नृत्य। जो डंडा नाच है दोस्तों, यह निर्माण क्षेत्र में कृषक नृत्य है, ठीक है, जो कब किया जाता है, चैत्र वैशाख माह में किया जाता है। कब किया जाता है, चैत्र वैशाख माह में, जिसमें किसान डंडा लेकर नाचते हैं और छल्ला और दोहे गाते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, डंडा नाच कहा जाता है। छल्ला और दोहे गाते हैं, ठीक है, छल्ला और दोहे गाते हैं, किसानों के द्वारा किया जाता है। कब, चैत्र और वैशाख माह में। और इसके बाद में लास्ट कौन सा है आपका, फेफरिया। लास्ट कौन सा है दोस्तों आपका, फेफरिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहते हैं, चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर हो, पुलिस पटवारी या कोई भी एग्जाम हो मध्य प्रदेश का, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो फेफरिया नृत्य है, यह सामूहिक नृत्य है, ठीक है, जिसमें स्त्रियां और पुरुष समूह बनाकर नृत्य करते हैं। और दोस्तों जो फेफरिया नृत्य है, इसका मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो मुख्य वाद्य यंत्र लिखिए, मुख्य वाद्य यंत्र है फेफरिया। मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, फेफरिया है। और फेफरिया वाद्य यंत्र के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है, फेफरिया लोक नृत्य पड़ा है, ठीक है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, फेफरिया है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है, फेफरिया लोक नृत्य पड़ा है। और जो दोस्त नृत्य मुख्यतः कब किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो इतना ही आपको याद रखना है कि यह सामूहिक नृत्य है, जो फेफरिया प्रमुख वाद्य यंत्र पर किया जाता है, जिसके कारण इसका नाम फेफरिया लोक नृत्य पड़ा, और विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इसमें स्त्री और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं समूह बनाकर। तो दोस्तों ये थे निर्माण क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य, जिसकी ट्रिक क्या थी, काग अड़ामा डंडा फेंक। अगर ये आपने याद रखा तो आपको निर्माण क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य आसानी से याद रहेंगे। काग अड़ामा डंडा फेंक। जो कौआ है बेटा, काग किसे बोलते हैं, कौआ के लिए। तो जो कौआ है, जो कौआ की माँ है, क्या लिए है, डंडा लिए है, ठीक है। तो उसको डंडे से डर लग रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि काग अड़ामा डंडा फेंक। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूँ ट्रिक भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद, धन्यवाद।